हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की संस्कृत की जो पेपर होने वाला है आज, यानी कि 4 अप्रैल 2024 को आज दोपहर आपका पेपर हो जाएगा। और आज आपका अंतिम पेपर है। आज का पेपर होने के बाद में आप बिल्कुल फ्री हैं, आप 8वीं क्लास से 9th क्लास में चले जाएंगे। और आप सभी की उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ग्रेड आएगा वो ए ग्रेड आएगा और सभी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जो रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका रिजल्ट कब आएगा उसकी भी आगे मैं चर्चा करूंगा, साथ ही वीडियो को अंत तक देख लेना। और आज अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती कर जाओगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, उन सभी में क्वेश्चन से भी आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न मिलते हैं। आपने देखा होगा हिंदी के पेपर में कई सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, 2 आपके एक प्रत्यय वाले प्रश्न, कई प्रश्न मैंने आपसे पूछे हुए प्रश्न और वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में वो आपको देखने को मिले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना और आराम से इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आपके 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आज के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और आप सभी का जो स्कोर है बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें संस्कृत में भी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका रिजल्ट कब आएगा इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो आज का पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको इस वीडियो में आपको समझा देते हैं। पहला प्रश्न आपके उपसर्ग का आएगा। तो देखो ये आपके इसमें दिया गया है कि अनुरक्ति, ये एक रेखांकित कर रखा है और आप पूछेंगे कि रेखांकित पदे उपसर्गो अस्ति, रेखांकित पद में उपसर्ग क्या है। तो आपको क्या ढूंढना है, इसमें उपसर्ग ढूंढना है। देखो पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो देखो उपसर्ग पूछा जा रहा है इसमें, है ना। तो आपको अनुरक्ति में उपसर्ग बताना है। तो अनुरक्ति में देखो उप तो आ नहीं रहा है, औ भी नहीं आ रहा है और आ भी नहीं आ रहा है। तो मतलब फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, अनु उसका उपसर्ग हो जाएगा। तो फिर मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताएंगे कि शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। इसमें जो ये आगच्छति शब्द है इसमें रेखांकित पद का आपको क्या बताना है, उपसर्ग बताना है। तो इस रेखांकित शब्द जो आगच्छति शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका जो शोर सपने वाला है इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो आगच्छति में कौन सा उपसर्ग है, अनुपसर्ग है, अव है या परा है या फिर आ है। करेक्ट आंसर आपको जो कमेंट बॉक्स में लिख के बता। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो आएगा आपके प्रत्यय का आएगा कि आपको प्रत्यय पूछा जाएगा। तो अधोलिखित पदेषु तुमुन प्रत्यय पद, इसमें आपको तुमुन प्रत्यय वाला पद बताना है। तो मैंने आपको तुमुन प्रत्यय की क्या पहचान बताई, तुमुन के लास्ट में क्या आता है, तुम आता है। तुमुन के लास्ट में क्या आता है, तुम आता है। जैसे जैसे आता है खादी तुम, क्या आता है, खादी तुम, लिखी तुम। ठीक है, ये वाले शब्द कुछ ऐसे जो आप याद कर लेना। आपके एक तो कत्वा वाला याद कर लेना, एक तो कत्वा प्रत्यय, इसी में से पूछा जाएगा। ये तो कत्वा प्रत्यय पूछेंगे या फिर आपको तुमुन प्रत्यय पूछेंगे। तुमुन प्रत्यय के जो चांस है वो ज़्यादा है। तो इसमें किसके लास्ट में तुम दिखाई दे रहा है, पहचान कैसे करोगे, तुमुन से तुम याद कर लेना। तो तुमुन में आपके लास्ट में तुम आना चाहिए। जैसे गतवान, ज्ञानवान, ज्ञातवान, लिखित और पठितुम। तो आप बहुत आसान है। इसमें आपके तुम कहाँ दिखा, आपको पठितुम में तुम दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके ये पठितुम वाला जो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक ये जो वान आए ना जिसके लास्ट में वान आपको दिखाई दे, जैसे ये गतवान, ज्ञानवान, इस ज्ञानवान और गतवान में ये जो जिसके लास्ट में आपको वान दिखाई दे उसमें कत्वतु होता है। कौन सा होता है उसमें प्रत्यय, उसमें कत्वतु प्रत्यय होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना कि जिस के भी लास्ट में आपके वान दिखे उसमें आपको क्या करना है, आपको लास्ट में उसमें कत्वतु कर देना है। एक आपको त्वा का याद रखना है। तो कत्वा जिसके लास्ट में त्वा हो उसमें कत्वा हो जाएगा। जैसे आपके है गत्वा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, लिखितवा, लिखितवा। ठीक है, लास्ट में क्या है, त्वा है तो आपके कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। तो ये दो प्रत्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके तुमुन प्रत्यय जिसके लास्ट में तुम दिखेगा और एक आपके कत्वा प्रत्यय जिसके लास्ट में आपको त्वा दिखेगा। ये पहचान है और फिक्स है, 100% क्वेश्चन आपका जो आने वाला है और यहीं से क्वेश्चन आपका छपेगा। जैसे आपके प्रश्न है अधोलिखित पदेषु कत्वा प्रत्यय प्रयुक्त पदम अस्ति, इसमें से कौन सा जो कत्वा प्रत्यय वाला प्रत्यय है, पद है। तो गच्छति, गंतुम, गत्वा या विद्वश्य। तो आप कमेंट करके बताने कि इनमें से जो कत्वा प्रत्यय वाला ऑप्शन कौन सा है, ये गच्छति है, गंतुम है या फिर गत्वा है। देखो ये तो होगा नहीं गंतुम, तो ये तो आपको पता है। गंतुम में कौन सा है, गंतुम में तो तुमुन प्रत्यय है। आपको कत्वा वाला बताना है। तो फिर आप देख लेना इसमें से कि कत्वा वाला कौन सा है। इससे आसान और कोई क्वेश्चन होगा नहीं। जैसे ये वाला प्रश्न पूछा गया आपके 2016 में प्रश्न आया था कि बुतवा, एक शब्द दे रखा आपको बुतवा
और भूतवा में आपको प्रत्यय बताना है। रेखांकित शब्द में क्या बताना है? प्रत्यय बताना है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ देख लेना क्या पूछ रहे हो, तो प्रत्यय पूछ रहा है इसमें। तो भूतवा में लास्ट में देखो आपको क्या दिखाई दिया? त्वा दिखाई दिया। तो त्वा दिखाई दिया तो आपको क्या हो जाएगा? कत्वा हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे? इसमें कत्वा उत्तर हो जाएगा। फिर आपके उपसर्ग के बारे में पूछेगा। एक आपके उपसर्ग है ये, तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्य समागत चंद्रस्य छायावतेन सूर्यग्रहण भवति, कि सूर्यग्रहण कब होता है? कि जब जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्यग्रहण होता है। इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसमें बताना है? समागत। किसमें बताना है? समागतस्य। तो समागतस्य में आपको याद रखना है कि सम प्लस आगत होता है, सम प्लस, और इसमें भी दो उपसर्ग है। एक तो आपके सम है, एक फिर आपके आ है, फिर आपके गतस्य है। तो सम प्लस आ प्लस गतस्य, इसमें दो उपसर्ग है। तो इसमें सम दे रखा आपको, तो इसका उत्तर क्या कर लेंगे? आपके सम उत्तर हो जाएगा। एक आपको इसमें ये तथैव का है ना, ये वाला तथैव, ये तथैव का आपके संधि विच्छेद पूछा जाता है, जिसका संधि विच्छेद क्या होता है? तथा प्लस एव होता है। तथा प्लस एव याद कर लेना, तथा प्लस एव तथैव होता है। इसके अलावा सहसा प्लस एव, सहसा प्लस एव, सहसा प्लस एव का क्या होता है? सहसाएव होता है। ये आपके वर्धी संधि के उदाहरण है। इसके दो मात्रा है, जिसके आपको वर्धी संधि कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सहसा प्लस या सहसेव हो जाएगा। ठीक है, सहसेव इसका उत्तर कर देंगे। आपके 2017 में एक प्रश्न आया था, सम उपसर्ग युक्तम पदम। आपको इसमें सम उपसर्ग वाला पद बताना है। तो देखो किसके आगे आपको सम दिखाई दे रहा है? संभाषणम, शारदम, सदगति, सुविचार। तो इसमें जो सम आपको दिखाई दे रहा है वो संभाषण में दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर हम क्या कर देंगे? संभाषणम कर देंगे। और संभाषणम करते हैं आपका जो उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपका जो संभाषण वाला उत्तर करेक्ट होगा। फिर सदगति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सद उपसर्ग है। कौन सा है? सद उपसर्ग है। और सुविचारम में कौन सा है? तो सुविचारम में सु उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है सुभाषितानी। करेक्ट इसका जो आपका जो क्रमांक है, ये पहला पार्ट है आपके सुभाषितानी, और सुभाषितानी में आपके जो सु उपसर्ग याद कर लेना है। एक आपको प्रश्न पूछा था कि पठित्वा में आपके कौन सा प्रत्यय है? तो पठित्वा में आपके लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? त्वा दिखाई दे रहा है। तो इसका उत्तर क्या कर लेंगे? कत्वा कर लेंगे। अगर आपने वीडियो ढंग से देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब तक आपने वीडियो दिखा है तो आगे तक आप वीडियो देखते रहिए, और देखते रहिए कि आपकी किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक आपके प्रश्न पूछा था 2017 में कि धातु प्रत्यय योजित, धातु प्रत्यय को जो आपको पद निर्माण करना है, तो जैसे पातुम है, पा प्लस तुमुन है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके पातुम हो जाएगा। पा प्लस तुमुन का आपके हो जाएगा पातुम। और उपगम का आपको याद नहीं रखना है, इसमें उप प्लस गम का उपगम हो जाएगा। और फिर आपके खाद प्लस कत्वा, तो खादित्वा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपके खाद प्लस कत्वा, खादित्वा हो जाएगा। और श्रेष्ठ पर तर, तो ये श्रेष्ठतर हो जाएगा। जिसके भी लास्ट में तर दिखे ना, उसमें तरप प्रत्यय होता है, तो ये हो जाएगा आपके श्रेष्ठतर। क्या हो जाएगा? ये श्रेष्ठतर। और श्रेष्ठतम दिखे, तर दिखे तो तरप प्रत्यय, और तम दिखे तो तमप प्रत्यय हो जाएगा। श्रेष्ठतम दिखे, श्रेष्ठतम, तो इसमें आपके तमप प्रत्यय हैं, और इस तर में आपके तरप प्रत्यय हैं। अगला क्वेश्चन आपके उपसर्ग का पूछा गया था कि इसमें आगच्छ में कौन सा उपसर्ग है? तो आपके आ उपसर्ग हो जाएगा। अनुरक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो आपके अनु उपसर्ग हो जाएगा। प्रबल में कौन सा आपके उपसर्ग है? तो आपके प्रबल में प्र उपसर्ग हो जाएगा। और परिभ्रमण में कौन सा उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है पर्यावरण। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? तो परि प्लस आवरण होता है, परि प्लस आवरण। तो इसका जो उपसर्ग है वो परि प्लस आवरण में परि उपसर्ग हो जाएगा। 2018 में आपके प्रश्न आया था, महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी रचितवान। तो मैंने आपको बताया कि जिसके भी लास्ट में आपको वान दिखे, रचितवान, ज्ञानवान, गुणवान, तो उसमें आपके वान के वाले के कत्वतु होता है। कौन सा होता है? कत्वतु प्रत्यय होता है। तो वान वाले के लास्ट में हम क्या देखेंगे? कत्वतु प्रत्यय देखेंगे। जिसके भी लास्ट में ये वान होगा उसमें कत्वतु प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न आया था कि अधोलिखित पदेषु वि उपसर्ग युक्त पदम अस्ति। इनमें से कौन सा वि उपसर्ग वाला पद है? तो वि किसमें दिखाई दे रहा है? विचार्य, निकाय, दृष्टवा, बलाय। तो आपके जो विचारी है वो इसका उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें वि उपसर्ग आपको दिखाई दे रहा है। ये दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? तो दृष्टवा में आपके कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इसमें कत्वा प्रत्यय आपके हो जाएगा। जिसके भी लास्ट में ट्वा दिखे, त्वा दिखे, उसमें आपके त्वा प्रत्यय हो जाएगा। ये आपके 2020 का पेपर है। 2020 के पेपर में पूछा था कि इसमें आपके अनुरक्त में आपको उपसर्ग बताना है। देखो अनुरक्त आपके 3 बार आ चुका है। कितनी बार आ चुका है? अब तक 3 बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अनुरक्त में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? आपके अनु उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न आपके इसमें प्रत्यय वाला। तो प्रत्यय वाला क्या हो जाएगा? कित प्रत्यय वाला पूछा गया कि कित प्रत्यय वाला प्रश्न कौन सा है। अब आपको देखो पता ही कि पठितु में क्या होता है? तुमुन प्रत्यय होता है। पठितु में कौन सा होता है? तुमुन होता है। और गत्वा में कौन सा होता है? कत्वा होता है। गत्वा में कौन सा होता है? कत्वा होता है। तो कर्तवान में कौन सा होता है? जिसके लास्ट में वान आता है उसमें कत्वतु होता है। कौन सा होता है? कत्वतु।
अगर ये आप ऐसा करना सीख गए तो आपके जो पूरा पेपर है वो अच्छे से हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसमें देखो पठितु में तो तुमुन प्रत्यय है, ये तो हो नहीं सकता। गत्वा में आपके कत्वा प्रत्यय, ये तो हो नहीं सकता। और कत्वान में आपके कत्वतु प्रत्यय, इसमें ये हो नहीं सकता। तो फिर आपके कत्व वाला बचा कौन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। आप अबसदय के उत्तर इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और अपने सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। जो जो आपको पता है कि ये तो नहीं हो सकता, उसको डायरेक्ट ही गलत कर दो। तो ये भी आपको नहीं आते हुए भी ये वाला क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएगा। तो जिसके लास्ट में आपको आ जाए त आए लास्ट में, तो उसमें आपके कित प्रत्यय आपके आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये आज के पेपर के 2 प्रश्न तो आराम से यहाँ से सही आराम से कंप्लीट से हो जाएंगे। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेगा फिक्स है ये। अब आपके अगला प्रश्न है कि जलम जीवनम अस्ति, इसमें आपको अवयव भरना है। तो जल ही जीवन है, आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। तो जल एव जीवनम अस्ति, जल एवं जीवनम अस्ति, तो जल ही जीवन है। तो ये एव है ना, ये आपके क्या हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। अवयव क्या होता है? ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग, जिनका वचन, पुरुष ये काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। जो आज है वो कल रहेगा, जो कल है वो परसों रहेगा, ये कभी बदलने वाले नहीं है। जो एक वचन का एक वचन ही रहेगा, बहुवचन का बहुवचन ही रहेगा। जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग ही रहेगा, पुल्लिंग है वो पुल्लिंग ही रहेगा। ठीक है, प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष में रहेगा, उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष में ही रहेगा। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि अपने संस्कृत में एक तो लिंग कितने हैं, लिंग की संख्या कितनी, एक वचन कितने संस्कृत में, और पुरुष कितने हैं। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके लिखने हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जलम जीवनम अस्ति, जल ही जीवन है। तो एव का मतलब क्या होता है? हिंदी में ही होता है। इसके अलावा ये यदा है, यदा मतलब होता है जब, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आपने सुना होगा ये। तो ये यदा यदा का मतलब जब जब, तो ये यदा यदा यानी कि जब। एक आपको तदा तदा यानी कि तब तब, ठीक है, और एक आपके तथा, एक आपके यथा, ठीक है, एक आपके यत्र, एक तत्र, ये सभी आपके क्या है? ये आपके अवयव के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है सर्वदा, सर्वदा भी आपके, और अधुना, अधुना मतलब अभी, ठीक है, और सर्वदा मतलब सब। और ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार आपके पूछे जाते हैं। एक च, च भी आपके जो इसमें अवयव में आता है, च च मतलब और होता है, ठीक है। एक अपी, ठीक है, अपी भी आपके अवयव में आता है। जो निपात होते हैं ना उनको भी हम इसी में गिनते हैं, निपात, अभी, अपी, अपी का मतलब होता है बी। देखो जैसे 2020 में आपके पेपर प्रश्न आया था कि विष्णु असत्यम न वदति, विष्णु असत्य नहीं बोलता है। तो इसमें आपके पता नहीं कि तत्र, तत्र का मतलब होता है, तत्र तो इसमें आगा नहीं, एवं भी नहीं होगा, सर्वदा भी नहीं होगा। विष्णु सर्वदा असत्य न वदति, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो उसमें आपको लिखेंगे कि विष्णु कभी भी असत्य नहीं बोलता है। तो इसमें आपके कभी भी का हम क्या कहते हैं? कदापि हो जाएगा। तो ये जो शब्द आपके तत्र है, कदापि है, एव है, सर्वदा है, ये आपके सभी अवयव के उदाहरण हैं। 2018 में प्रश्न आया था कि रमेश संस्कृतम वदति, रमेश संस्कृत बोलता है। अब बोलता है इसमें आपको क्या है? तस्नीम आएगा, बहुधा आएगा, यत्र आएगा, यत्र ही आएगा। तो देखो ये सारे तो बहुत गलत है। ये आपके बहुधा आएगा, बहुधा मतलब बहुत, ये ना ये शब्द आपके बहुधा जो है वो आपके इसमें अवयव में गिना जाता है। फिर आपके एक प्रश्न आया था 2017 में कि अधुना अहम गृहम गच्छामि अस्मिन वाक्य अवयव पदम वर्तते, इसमें आपको अवयव पद बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था अधुना, अधुना का मतलब क्या होता है? अभी, ठीक है, अधुना, या फिर आपके या जाए सर्वदा आ जाए, सर्वदा, अधुना। तो ये आपके अधुना जो शब्द है वो आपके क्या हो जाएगा? इसका अवयव पद हो जाएगा। तो ये अधुना आपको अच्छे से याद कर लेना है। अधुना के अलावा यदा, कदा, तत्र, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। 2016 के पेपर में आया था आपके उपवनस्य द्वारे एव प्लास्टिक स्तुतानी क्षिप्तानी, तो इसमें आपको अवयव पद बताना है। तो ये जो आपको बताया ना मैंने एव, जो एव होता है वो आपके क्या होता है? अवयव होता है। तो याद रख लेना, इसमें अवयव क्या हो जाएगा? एव हो जाएगा। इसका उत्तर हम क्या कर देंगे? एव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि भगिनी पदेस्वयं बहवः संस्कृत इति प्रतीयते, इसमें आपको अवयव पद बताना है। तो देखो ये आपके 2023 है उसका मॉडल पेपर आपके सामने, इसमें आपके पूछा गया था इसमें अवयव कौन सा है। तो इसका उत्तर क्या कर देंगे? इसका उत्तर कर देंगे हम इसमें भगिनी पदेस्वयं बहवः आकर्षक इति, तो इसका उत्तर हम क्या कर देंगे? इति कर देंगे। ये इति भी आपके जो प्रत्यय के रूप में जाना जाता है। फिर आपके 2024 का मॉडल पेपर जिसमें दे रखा है कि यह गज परिमाण धारित गजदर कथ्यते, तो इसका हम इसमें आपको अवयव, इसमें सॉरी ये तो आपके सर्वनाम पूछा है, ये वाला इयम वीरभोग्यम तथा कर्म सेव्या अस्मिन पदे, आपको क्या बताना है? अवयव पद बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो तथा है वो आपके क्या हो जाएगा? अवयव शब्द हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए 16, 17, 18, 19, 20 के पेपर सोल्व करवाऊंगा। तो इस वीडियो में हम वही काम कर रहे हैं, 2016, 17, 18, 19, 20 के पेपर सोल्व कर रहे हैं। और ये पेपर आपने यहाँ तक देखा है तो आपको आगे तक देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
फिर आपके एक प्रश्न आएगा सर्वनाम का। तो सर्वनाम का प्रश्न कौन सा आएगा देख लेते हैं। मित्र ऐसा आत्मानी कुटिल अस्ति, इसमें आपको सर्वनाम बताएं तो इसमें जो ऐसा है, ये ऐसा जो है वो आपके इसमें सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जो उत्तर कर लेंगे सर्वनाम ऐसा हो जाएगा। फिर आपके इसमें 2020 में पहला प्रश्न था कि ते तु योतक लुब्ध का संति अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम, इसमें सर्वनाम बताना आपको। तो ये देखो मैंने आपको बताया था, एक तो सह, एक ताऊ, एक ते, स ताऊ ते, एक आपके सा ते ता, सा ते ता, एक आपके तत्, एक ते तत् ते तानी, यह आपके जो सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा स ताऊ ते त्वम युवाम, त्वम युवाम, यूयम, त्वम युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम, ये आपके सर्वनाम में आते हैं। अहम, आवाम, वयम, ये शब्द आपको दिखे तो ये आपके सारे के सारे सर्वनाम हो जाएंगे। तो इसमें आपको ते दिखाई दे रहा है तो इसका उत्तर क्या कर लेंगे, ते कर लेंगे। तो इसमें ते सर्वनाम हो जाएगा। फिर आपके है अस्माकम देशे स्वच्छ भारत अभियानम प्रचलित, इसमें आपको सर्वनाम बताना है। तो देखो मैंने आपको कहा अहम, तो अहम का क्या होता है, अहम का मतलब मैं होता है, और ज़्यादा लोग होते तो हम क्या करते हैं, हमारा होता है। तो हमारे को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अस्माकम। तो देखो स्वच्छ भारत होगा नहीं, आपके देश से नहीं होगा, प्रचलित नहीं होगा, तो इसका बचेगा क्या, अस्माकम बचेगा। तो अस्माकम क्या हो जाएगा आपका इसमें सर्वनाम हो जाएगा। आपको फिर ये इसमें सर्वनाम के बारे में पूछे, देखो ते सर्वनाम होता है, मम सर्वनाम होता है, इमे सर्वनाम होता है और सह सर्वनाम होता है। तो ते, इमे, मम और सह, ये भी आपके सर्वनाम के रूप में याद रखना है। ये 2023 का मॉडल पेपर है। एकदा स वने जाल विस्तरियम अहम आगतवान, तो इसमें जो आपको सर्वनाम बताना है तो सर्वनाम क्या हो जाएगा, ये सह सर्वनाम हो जाएगा। ये एकदा क्या है, एक बार, ये आपके अवयव पद हो जाएगा। और ये जो आपके आगतवान है इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये वान आ रहा है लास्ट में, तो ये आपके कत वतु प्रत्यय का उदाहरण है, ये कत वतु प्रत्यय में आता है। तो ये इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। ये सह आपके सर्वनाम है, एकदा आपके अवयव है, और आगतवान में आपके कत वतु प्रत्यय हैं। 2024 का मॉडल पेपर ये, यह गज परिमाण दार्यति गजदर कथित, यह का मतलब जो है ना, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा यह। ठीक है, तो ये यह आपका जो सर्वनाम इसमें करेक्ट आंसर कर देंगे। फिर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद भी आपके 2 नंबर की पूछी जाएगी, एक तो संधि करनी है, एक संधि विच्छेद करनी है। जैसे सूर्योदय है, इसमें आपके ये गुण संधि का उदाहरण है, इसका हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, ये आपके गुण संधि का उदाहरण है। सूर्योदय से आपको याद रखना है सर्वोदय, सूर्योदय से सर्वोदय, तो ये सर्वोदय का संधि विच्छेद करके बताना है। फिर आपके सदा प्लस एव, तो ये सदा प्लस एव का क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। ये 2 मात्रा है तो 2 मात्रा वाला वर्जित संधि का उदाहरण है, तो ये सदैव हो जाएगा। इसका एक और दोस्त है तथैव, तो तथैव का क्या हो जाएगा, तथा प्लस एव हो जाएगा, तथा प्लस एव। एक इसका दोस्त है सहसैव, सहसैव का हो जाएगा आपके सहसा प्लस एव, सहसा प्लस एव हो जाएगा। ये कुछ प्रमुख है, इनको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। तथैव, एक तदेव, तदेव, तो तदेव को भी याद कर लेना। तदेव का हो जाएगा तदा प्लस एव, तदा प्लस एव। और याद रखना ये ए है ना, ये छोटा ए आता है, इसके ऊपर मात्रा नहीं आती है। तो एक मैंने कमेंट में देखा था, एक विद्यार्थी ने मात्रा लगा रखी थी, ये लगा रखा था, तो ये आपके इसमें संधि विच्छेद में नहीं आता है। फिर आपके 2017 में संधि विच्छेद का क्वेश्चन आया था ये कि परोपकाराय, तो परोपकाराय में क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकाराय, पर प्लस उपकाराय, ये आपके परोपकाराय का संधि विच्छेद होगा। देवालय का हो जाएगा देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, ये आपके देवालय का संधि विच्छेद है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है विद्यालय का, तो विद्यालय का तो ये कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है एक एक, तो एक एक का हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, जैसे मैंने सदैव तथ्यों का बताया वैसे ही एक एक है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र, नरेंद्र का हो जाएगा नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र कर देंगे। इसके अलावा नरेश, तो नर प्लस एश ईश हो जाएगा, नर प्लस ईश, नर प्लस ईश, ये आपके नरेश का संधि विच्छेद हो जाएगा। एक 2017 में ही पुस्तकालय का संधि विच्छेद पूछा था, तो पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय आपके ख में दे रखा है, ये तो इसका सही हो जाएगा। 2020 के पेपर में आपके आया था परोपकाराय, वापस देखो रिपीट हो गया परोपकार, तो इसमें आपके पर प्लस उपकाराय हो जाएगा, पर प्लस उपकाराय, पर प्लस उपकाराय हो जाएगा। और कर्मण्यम का क्या हो जाएगा, ये कर्मण्य प्लस ए हो जाएगा, जैसे नरेश का होता है नर प्लस ईश, वैसे ही कर्मण्यम का क्या हो जाएगा, ये इसमें गुण संधि का उदाहरण है, ए दिखे तो उसको ई बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपके कर्मण्य, कर्मण्य प्लस एव हो जाएगा, कर्मण्य प्लस एव, हाँ एव नहीं होगा, ये यू होगा, कर्मण्य प्लस यू।
तो कर्मण्य प्लस ये इव हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम नरेश कहते हैं नरेश, तो नरेश में नर प्लस इस होता है, नर प्लस इस आता है, तो ये आपके ई में बदल जाता है। तो ये ए जो है आपके किस में बदलेगा, ई में बदल जाएगा। ये लो आपके 2018 का पेपर, ये इसमें आपके नरेंद्र का संधि विच्छेद पूछा है। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपके, नरेंद्र का संधि विच्छेद होएगा आपके ये वाला, नरेंद्र का हो जाएगा नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र हो जाएगा, नर प्लस इंद्र हो जाएगा। फिर आपके इतः प्लस ततः, तो इसका हो जाएगा इतस्त, इतस्त, ठीक है, इतस्त, ठीक है, इतः प्लस ततः का इतस्त हो जाएगा। इसमें आपको एक एक का संधि विच्छेद पूछे तो आपके 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। पुस्तकालय का पूछे तो पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा। फिर आपके 2016 में पूछे था सदैव का संधि विच्छेद, तो सदैव का क्या हो जाएगा, सदा प्लस 1 हो जाएगा, सदा प्लस 1 हो जाएगा, ये सदा प्लस एव, सदैव हो जाएगा, सदा प्लस एव। और मृगादिनम का हो जाएगा मृग प्लस आदिनाम, मृग प्लस आदिनाम हो जाएगा ये। इत्यस्मिन तो क्या हो जाएगा, इति प्लस अस्मिन हो जाएगा। ये इत्यस्मिन जो है ना वो आपके इति प्लस अस्मिन हो जाएगा। जैसे प्रत्येक का प्रति प्लस 1 होता है, प्रत्येक का प्रति प्लस 1 होता है, उसी प्रकार से इत्यस्मिन का इति प्लस अस्मिन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके नराधिपत्य पद से संधि विच्छेद बताना, तो नर प्लस अधिपत्य हो जाएगा, नर प्लस अधिपत्य। 2023 के पेपर में आया था आपके अद्य प्लस अपी वाला, तो यह के अद्यापी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके कह प्लस अपी का आ जाएगा, इसमें सहसेव का आ जाएगा सहसा प्लस एव। ये तो आपके फिक्स पूछे ही जाएंगे, इसको अच्छे से याद कर। आपके पर्यावरण का संधि विच्छेद पूछा था, पर्यावरण का परि प्लस आवरण हो जाएगा। और ये आपके कर्गद उद्योग का हो जाएगा कर्गदो उद्योगी, कर्गदो उद्योगी। ये आपके गुण संधि का उदाहरण है, कर्गदा प्लस उद्योग होता है, कर्गदा प्लस उद्योग या कर्गद प्लस उद्योग होता है। फिर आपके एक प्रश्न आएगा आपके जिसमें विशेषण और आपको विशेष छांटना है। तो जैसे ये प्रश्न है कि अरावली विश्व से प्राचीनतमा पर्वतमाला अस्ति, जो विशेषण होता है वो विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष कहते हैं। तो इसमें विशेषण क्या है, प्राचीनतम है, इसका विशेषण तो हो जाएगा आपके प्राचीनतम। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, पर्वतमाला की, तो इसका हो जाएगा आपके पर्वतमाला। तो विशेष्य हो जाएगा आपकी पर्वतमाला और विशेषण हो जाएगा आपके प्राचीनतम। एक प्रश्न आया था 2020 में, सोनार दुर्ग स्वर्णमय पीत पाषाणों निर्मित अद्भुत दुर्गम अस्ति। तो ये दुर्ग की विशेषता है वो कैसा है, अद्भुत है। तो इसमें आपके दुर्ग तो हो जाएगा आपके विशेष्य और अद्भुत हो जाएगा आपके विशेषणम। एक क्वेश्चन आपके 2018 में आया था, वृहत्तम पुस्तकालयम रामदेवरा स्थानम च प्रतिवर्षम पश्यति। तो इसमें आपके जो वृहत्तम मतलब बहुत बड़ा क्या है, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय की विशेषता है वो बहुत बड़ा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा आपके, विशेषण तो हो जाएगा वृहत्तम। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, पुस्तकालय की, तो आपके विशेष क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। 2023 में मॉडल पेपर में क्वेश्चन था कि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। तो इसमें आपके स्वस्थता का आपको हो जाएगा मनोदशा। तो मनोदशा की विशेषता है कि वो आपके ठीक नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि इसमें मनोदशा का बारे में पूछा गया। तो ये जो स्वस्थ है वो तो आपके हो जाएगा इसमें विशेषण, क्या हो जाएगा इसमें, स्वस्थ तो हो जाएगा आपके विशेषण स्वस्थता। और मनोदशा जो हो जाएगी आपके, मनोदशा की विशेषता बताई जाए तो इसमें आपको मनोदशा कर लेना है। थोड़ा सा इसमें आपको करेक्शन करने को मिल रहा होगा कि इसमें विशेष जो है मनोदशा है और विशेषण क्या है, स्वस्थ है। 2024 में जो मॉडल पेपर था उसमें यह है कि ग्रहणा भी अस्मा भी नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, हमेशा जो घर को साफ करना चाहिए। उसमें जो स्वच्छानि है वो तो आपके हो जाएगा विशेषणम, और विशेष क्या हो जाएगा ग्रहाणी। तो घर को हमेशा साफ करना चाहिए, तो इसमें ग्रहाणी आपके विशेष हो जाएगी। एक आपकी किताब का ये वाला क्वेश्चन आएगा, 11वां क्वेश्चन, विशेषण और विशेष को मिलान करना है। तो अयम हो जाएगा प्रदेश से, अयम प्रदेश से, महत्वदायिनी हो जाएगा आपके संस्कृति, और प्राचीन हो जाएगा आपके इतिहास से, और एक हो जाएगा आपके समवाय। इनसे आपको मिलान करके अच्छे से तैयार कर लेना है इसको। फिर आपके नवा प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी उचित है, जो विभक्ति का प्रयोग करना है। तो देखो अगर आपको ये परितः दिखे तो परितः के योग में आपकी दूसरी विभक्ति आती है, विद्यालय में आ जाएगा। और सह दिखे तो सह के योग में आपके तीसरी विभक्ति आती है, जनिकेन आ जाएगा। जैसे 12वां प्रश्न है, सह आपके जनक सह पुत्र गत। तो आपके जो इसमें देखो सह आ रहा है तो सह के योग में क्या आएगा, तृतीय विभक्ति जनक का जनकेन हो जाएगा। और विद्यालय में आपकी ये परितः आ रहा है तो परितः के योग में दूसरी विभक्ति, तो आपकी ये हो जाएगा आपका विद्यालयम। और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो गणेश का हो जाएगा गणेशाय हो जाएगा, तो ये गणेशाय हो जाएगा। गुरु का गुरुवे होता है। और सर्वथा आ जाए तो सर्वथा में द्वितीय विभक्ति है। अभिता परिता सर्वथा सर्वत्र, ये आपकी दूसरी विभक्ति आती है, नगरम हो जाएगा इसका। जैसे 2017 में एक प्रश्न आया था, 7वां क्वेश्चन है ये,
सातवां क्वेश्चन ये कि ग्रामम परितः वृक्षा संति, इसमें देखो परितः के कारण कौन सा विभक्ति आई है, दूसरी विभक्ति आई है। तो आपको याद रखना परितः के कारण कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति आती है। किसी अंग विकार हो ना, अंग विकार, जैसे कोई आँख से काना है, पैर से जो विकलांग है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो तीसरी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति, नेत्रेण काना होता है, नेत्रेण काना होता है। 2020 के पेपर में आया था, इसमें आपको स का प्रयोग करके इसमें के वाक्य बनाना है और अभिता का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो स के प्रयोग में तो आप लिख सकते हैं कि जनकेन स पुत्र गच्छत, और अभिता के आप लिख सकते हैं कि ये परिता और अभिता लिख सकते हैं, इसमें विद्यालयम परिता या अभिता पुष्पाणि संति। नेक्स्ट फिर आपके जैसे ये वाला आएगा, तो विद्याधर पिता अस्ति, तो विद्याधर सरला पिता अस्ति, ठीक है। नेक्स्ट है नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो चतुर्थी विभक्ति तो आपके राम का रामाय होता है, तो रामाय नमः हो जाएगा। इसी प्रकार से गणेशाय नमः, तो ये याद करना। कान, देखो आँख से वो काना है, तो इसमें तृतीय विभक्ति आएगी, अंग विकार के कारण तीसरी विभक्ति आती है, तो ये आपके नेत्रेण आएगा, स नेत्रेण काना आ जाएगा। कलम से लिखता है, किसी के द्वारा काम करता है इसको कलमेन, इसमें भी तीसरी विभक्ति आती है, इसमें आपके कलमेन आ जाएगा। फिर आपके प्रश्न बनाने वाला पूछा जाएगा, तो सर्वकार आर्थिक सहयोग करोति, इसमें सर्वकार आ रहा है, इसमें आपके कह आ जाएगा, और अस्मिन है तो आपके कस्मिन आ जाएगा, अस्मिन का कस्मिन हो जाएगा। प्रश्न करना आपको, एक क्वेश्चन आपके ये निर्माण करना है, भोजन पत्रों पर लेखनम आरब्ध, तो इसमें आपके लेखनम की जगह पे क्या आ जाएगा, किम आ जाएगा। और मानव वृक्षानाम छाया विरमंती, तो वृक्षानाम की जगह पे कैसाम छाया हो जाएगा, तो इसमें आपको कैसाम भरना है। इसमें प्रश्न निर्माण करना है, वयम स्वदेशस्य राज्य नाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, तो अब मेरे को हमें जो अपने देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो अपने देश के राज्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वयम देशस्य क्या हो जाएगा, कस्य, वयम कस्य राज्य नाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, तो हमारे देश में, हमारे देश के राज्यों की जो विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पृथ्वी सूर्यो, देखो ये आपके वापस आए हैं, पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्रस्य छाया पाते हैं सूर्य ग्रहण भवती, तो इसमें आपके इसमें पृथ्वी सूर्य की जगह पे कयो कर देना, कयो है। जैसे प्रश्न निर्माण 2020 में आया था क्वेश्चन, तेन प्रेरिता सर्वे नेता, तो इसमें आपके तेन का क्या हो जाएगा, केन आ जाएगा। और सोमदत्त मुको आ जाता, तो उसमें आपके हो जाएगा कह, नाम आएगा आपको कह करना है। और फिर एक प्रश्न निर्माण करना है, रेखांकित प्रदेशों प्रश्न निर्माण करो, इसमें आपको कणाद का करना है, तो कणाद आ रहा है, और विसर्ग तो आप विसर्ग वाला कर देना है, तो कह आ जाएगा। सरला का आपके ये स्त्रीलिंग है, तो आपके सरला का आपके जो का आ जाएगा, कह नहीं आएगा, इसमें का आएगा। जैसे सह और सा होता है, तो इसी प्रकार से ये सरला है, स्त्रीलिंग है, तो आपके का उसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपके मान लो समास के बारे में दे तो नहीं रखा, लेकिन आ जाए तो जैसे सप्तभगिनी का एक प्रश्न है, तो सप्तभगिनी में आपके 7 महीने आपके जो द्विगु समास हो जाएगा। फिर आपके अगला अक्षर बनता है, इसमें अस्मद का आपके अहम हो जाता है और अहम का अस्मद होता है। एक आपको प्रत्यय याद रखना है, गंतुम का तो गंतुम का तुमुन हो जाएगा, और आपके जलमानी का आपके जलम प्लस अनि हो जाएगा, और स्नात्मात्व का क्या स्नान प्लस कत्व हो जाएगा। एक बार आपके प्रश्न आया था, सदैव पुरतो निधि चरणम गीत से रचनाकार का, इस गीत के आपको रचनाकार बताना है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे हम, इस गीत के जो रचनाकार है वो आपको याद रखना है, श्रीधर भास्कर याद रखना, इसका नाम इस मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन है ये, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ये आपके 100% छपेगा ये वाला क्वेश्चन कि सदैव पुरतो निधि चरणम, इसके जो लेखक कौन है। ये आपके कौन सा पार्ट है, ये चतुर्थ पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सदैव पुरतो निधि चरणम, इसका आपको क्रम पूछे तो ये चौथा पार्ट है, और लेखक का नाम पूछे तो आपको श्रीधर भास्कर वर्णेकर है। फिर आपके एक प्रश्न इसमें ये कि गजदर का, तो गजदर क्या है, तो गजदर एक वास्तुकार था, तो उसमें आपको लिख लेना है वास्तुकारा, गजदर वास्तुकारा, गजदर क्या था, एक वास्तुकार था, तो इसमें आपको भवन निर्माण का काम ये करता। फिर आपके एक कथा को जो क्रम से लिखना होगा, ये 10 नंबर का, ये आपके जो 8 नंबर का आएगा, ये इसको आपको क्रम से लिखना है, तो इसमें आपके ये घटनाक्रम में लिखना है इसको। और ये दधिपुच्छ जो आपके जो श्रृंगाल है वहाँ की ये कथा है आपके, ये दूसरा पार्ट है आपका, बिलेश्यवाणी ने कदापि में श्रोता। और ये आपके पंचतंत्र का जो तीसरा तंत्र है काकोल, ये आपको याद रखना कौन सा तंत्र है, पंचतंत्र का, और इसके पंचतंत्र के लेखक कौन है आपको पता है, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र का एक तीसरा पार्ट है पंचतंत्र, जैसे पंचतंत्र के जो तीसरा पार्ट है जिसका नाम है, तीसरा खंड है ये, तृतीय खंड है ये, कौन सा खंड है, तृतीय खंड, और जिसको क्या कहते हैं, उसका नाम है आपको काकोलोकियम याद रखना है, ये काकोलोकियम से लिया गए हैं। और इसके लेखक कौन है, ये इसमें जो पंचतंत्र इसके 5 खंड है,
पंचतंत्र के कितने खंड हैं? 5 खंड है, जिसमें से तीसरे खंड की आपकी दूसरा पार्ट की कहानी है। और जिसके जो मुख्य जो पात्र है वो कौन है? इनके जो सभी पात्र हैं वो कौन है? पात्र हो जाएंगे आपके पशु पक्षी। सारे के सारे आपने कहानी में देखा होगा, इसके सारे पात्र पशु पक्षी हैं। तो इसमें आपके खर नकर जो आपके दधिपुच्छ और खर नकर जो आपके इनके शेर और आपके दधिपुच्छ जो श्रृंगाल है, इसके बारे में एक वर्णन किया गया है। तो इसमें आपके सबसे पहले आएगा कि एकस्मिन वने खर नकर नामा सिंह प्रवस्ति स्म। एक वन में जो खर नकर नाम का शेर रहता था, तो ये भी नाम भी आपको याद करना है कि उस शेर का नाम क्या था, तो आपके खर नकर कर देंगे। तो इसमें आपके 1 नंबर पे खर नकर कर देंगे। फिर इसके बाद में कि तो फिर क्या हुआ? भोजन की तलाश में उधर उधर गया, तो नीनम अस्मिन सिंह अस्त्रियम तर्कियम। तो फिर आपके वो इसका उत्तर हो जाएगा आपके वो उसके पास में उसमें गुफा के पास में गया, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर स बिले पृष्ठंती भोजन भविष्यंती, वह भोजन की तलाश में जो उसमें अंदर घुस गया। और फिर वो जो कौन आया? एकस्मिन अंतरे गुहाय स्वामी दधिपुच्छ श्रृंगाल समागत। कुछ समय बाद उसमें जो गुफा का स्वामी था, गुफा के स्वामी का नाम आपको याद कर लेना है, क्या नाम है? दधिपुच्छ श्रृंगाल है। ये क्वेश्चन बनेगा गुहाय स्वामी नाम किम, तो आपके दधिपुच्छ करना है। शेर का नाम पूछे तो खर नखर करना है, और फिर आपको उसमें करना है, तो ये 30 चौथे नंबर पे आ जाएगा आपके ये खर नखर। इसके बाद में दधिपुच्छ श्रृंगाल, और लास्ट में बो बिल किम न समरस्ती। वो थोड़े देर बाद में जो गुफा का स्वामी आता है और वो कहता है कि अरे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है? ये आपके 5वें नंबर पे आ जाएगा। इसको आपको क्रम से लिखना है, इसको आपको हिंदी में भी याद कर लेना है, या तो आपके कथा सार में पूछेगा, इसका कथा सार आएगा, ठीक है। कथा सार आपके दूसरा पार्ट, और ये 8 नंबर में पूछा जाएगा कथा सार, या फिर इसको आपको इस प्रकार से वाक्य में क्रम से जमा के लिखना है। फिर आपके अगला प्रश्न अपने श्लोक आएंगे, 2 श्लोक आएंगे, और 4 इसमें आपके 4 नंबर के 2 श्लोक पूछे जाएंगे। तो आपको कोई से भी 3-4 श्लोक याद कर लेने। अभिवादन श्लेष है, गुणा गुणेश है, इनके अलावा भी आपको कोई जो आपको श्लोक याद है वो आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। एक वो साहित्य संगीत कला विहीन वाला है, ये 3-4 श्लोक है जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं, और इन्हीं में से आपका जो इनका हिंदी अर्थ भी आपको याद कर लेना है। प्रश्न निर्माण का प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपके ये है कि आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। तो इसमें आपको ये इसका प्रश्न निर्माण करना है, तो इसमें आर्यभट्ट की जगह पे कहा कर देना है, ठीक है। आर्यभट्ट की जगह पे कहा कर देना है। महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले आसीत, तो महाराष्ट्र की प्रथमा शिक्षिका का कर देना है। यहाँ पे का क्या करना है? का। देखो पुरुष होगा तो कह करेंगे, स्त्रीलिंग होगा तो का करेंगे। अस्माकम देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, तो सप्त ये 7 है, तो हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये सप्त की संख्या है, तो उसमें आप क्या करेंगे? कति। कति मतलब कितने। फिर आपके नेक्स्ट है ये अपने काम का नहीं, ये चंचलो व्याघ्र नाम आसीत। वो जो व्याघ्र था, शिकारी था, उसका नाम क्या था? चंचल था। तो उसमें आपके ये करेंगे कह। चंचलो नाम कह आसीत, ये चंचल नाम है जो किसका था। फिर आपको एप्लीकेशन कौन कौन सी तैयार करनी? तो एप्लीकेशन आपको तैयार करनी, एक तो शुल्क मुक्ति की, और एक आपको जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी की। और दोनों ही मैं आपको आगे वीडियो में यहाँ पे समझाने वाला हूँ किस प्रकार से आपको इनको लिखनी है। आपको लिखनी नहीं है, आपके जो खाली स्थान आएंगे उनको 8 खाली स्थान को भरना, 8 नंबर मिलेंगे। फिर आपके इसमें 2 श्लोक तो आप याद कर लेंगे, 2017 का पेपर है, 2 श्लोक तो आपको याद करनी है। 2 दिन का जो अवकाश प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो अवकाश का भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है। और अंतिम प्रश्न आएगा आपके 4 प्रश्नों के उत्तर देने, इसमें एक शीर्षक लिखना होगा और 3 प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढ के लिखने होंगे। तो ये आर्यभट्ट वाला है, उसको हम देखेंगे भी, और एक आपकी सावित्री। फिर आपके ये क्वेश्चन आएगा जिसमें आके फोटो दे रखा होगा, या तो इसके ऊपर आपको 4 वाक्य बनाने होंगे इसको देख के, या फिर इसके अथवा में कहानी दे रखी होगी, उस कहानी को आपको पूरा करना है, इस कथा को आपको पूरा करना है शब्दों की सहायता से। तो ये आपके सामने एक जो आपके प्यासा कौवा इसकी कहानी है। प्यासा कौवे की कहानी ये आपके पूछी गई है। तो एक काका अस्ति, सबसे पहले एक कौवा था, काका आ जाएगा। स बहुत रिश्त सह जलार्थ, या भोजन के लिए वह पानी के लिए इधर उधर उड़ा, तो जलार्थ आ जाएगा इसमें। तदा ग्रीष्मकाल कुत्रापि जलम नास्ति, वहाँ जो ग्रीष्मकाल वहाँ पे कोई भी जल नहीं था। काका बहु दूर गस्ती, कौवा बहुत दूर गया। तत्र स एक पश्यति, तब उसने क्या देखा? एक घड़ा देखा। फिर 4 नंबर पर आएगा घट। और काके से अति संतोष, बहुत ही काका कौवे को बहुत संतोष हुआ, लेकिन घटे जलम, लेकिन स्वल्पम एवं जलम, लेकिन घड़े में पानी बहुत ही कम था, तो उसमें स्वल्पम आ जाएगा। इसके बाद में जलम कथम, और फिर इसके बाद में आएगा जलम कथम स्वल्पम। तो फिर इसने क्या एक उपाय सोचा, ठीक है, उसने एक उपाय सोचा
कि जो वो क्या लाया, वो पत्थर लाया, पत्थर के टुकड़े लाया, आपके 6 नंबर पे पत्थर के टुकड़े आ जाएगा। जलम ऊपरी आगछामी, तो जल जो है ऊपर आया तो उसमें आपके 7 नंबर पे ऊपरी कर देंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, वो जल को पी जाएगा, तो स जलम पीबांती, ठीक है, पीबती। ये तो आपको लिखना नहीं, बस ये आपको लिख के इसमें पूरा कर देना है। अपने प्रार्थना पत्र लिखना है, फिर पुस्तकालय के ऊपर निबंध लिखना है। तो पुस्तकालय का तो आपको इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको जो अपना प्रार्थना पत्र उसको अच्छे से देख लेते हैं। प्रार्थना पत्र कौन सा है, ये प्रार्थना पत्र अपने अपनी जो अपनी बड़ी बहन की शादी का है ना, तो ये बहन की शादी का है, ये वाला जो प्रार्थना पत्र वो बहन की शादी में जाने का है। तो उसमें लिखेंगे, देखो, सेवायाम श्री प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च, अब इसके बाद में क्या आता है, उच्च के बाद में प्राथमिक आता है, तो इसमें हम लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके प्राथमिक आ जाएगा ये यहाँ पे। कुरुक्षेत्र महोदय निवेदनमस्ति यत अहम कि मैं जो 8वीं कक्षा का छात्र हूँ, तो अहम अष्ट कक्षा में 8वीं कक्षा का छात्र, तो अहम अष्ट कक्षा या छात्र अस्मि। मम विवाह अस्ति, अब मेरा तो विवाह नहीं, लेकिन मेरी बहन का विवाह, तो भगिन्या, बहन को क्या कहते हैं, भगिन्या, तो आपको बहन का यहाँ पे भर देना है, भगिन्या। मम भगिन्या विवाह अस्ति। अहम, मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, तो अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, तो इसमें आपको बना यहाँ पे विद्यालयम आगंतु न शक्नोमि, अतः ये शक्नोमि आपको यहाँ पे बनाए, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। फिर इसके बाद में अतः दिन त्रयस्य अवकाश स्वीकृत्य माम, ये आपके इसके बाद में आ जाएगा माम आ जाएगा, यहाँ पे भर देंगे माम अनुग्रहीषन्तु, तो ये आपके माम यहाँ पे आ जाएगा, और अनुग्रहण तो आपके यहाँ आता है। भवदीय, आपको नाम लिख लेना है अशोक, और यहाँ पे नाम लिखेंगे अशोक, ठीक है, ये अशोक। तो ये इस प्रकार से आपको 7-8 शब्द भरने और 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये 8 में से 8 आराम से ला सकते हैं। फिर तो इसमें आपको क्या क्या बनना है, इसमें बना है प्राथमिक, यहाँ बना आपको अष्ट कक्षा या 8वीं कक्षा का, और मम भगिन्या मेरी बहन का विवाह है, तो अतः अहम विद्यालय में विद्यालय आगंतु न शक्नोमि, और अतः दिन ये 2 दिन का जो अवकाश स्वीकृति माम, मुझे अनुग्रहित करें। और शिष्य अशोक नाम लिखना है, और आपके दिनांक डाल देनी, आज के दिनांक डाल देना, 4 अप्रैल की दिनांक डाल देना, 4 अप्रैल 2024। फिर ये संस्कृत भाषा का एक आपके इसमें आएगा गद्यांश। संस्कृत भाषा अस्माकं देशे प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीन काले सर्वे भारतीय संस्कृत भाषायां व्यवहार कुर्वन्ति, प्राचीन काल में सभी लोग संस्कृत भाषा में व्यवहार करते थे। कालांतरे विविधता प्रांतीय भाषा प्रचलित, बाद में अलग अलग प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। अभवन, किंतु संस्कृत भाषा महत्व अद्यापि अक्षुण्ण वर्तते, लेकिन संस्कृत भाषा का जो महत्व आज भी अक्षुण्ण है। सर्वे प्राचीन ग्रंथ चत्वारो वेद संस्कृत भाषा में एवं लिखन्ति, सारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, वो सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा राष्ट्र भाषा, भारत राष्ट्र से एकता या आधार अस्ति, संस्कृत भाषा भारत की राष्ट्र की एकता का आधार है। इसका आपको शीर्षक लिखना होगा, तो इसमें आपको संस्कृत भाषा का बता देना है। संस्कृत भाषा क्या लिखेंगे, संस्कृत भाषा महत्व, संस्कृत भाषा या महत्व लिखेंगे, ठीक है, संस्कृत भाषा का महत्व। अस्माकं देश से प्राचीनतम भाषा, तो ये आपके पहली लाइन में इसका उत्तर लिखा है। अस्माकं देश से जो प्राचीनतम भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा, तो इसका उत्तर हम यहाँ से उठा के पूरा लिख लेंगे इसमें। कति वेदा संति, कितने वेद है, तो चत्वारि वेदा संति, तो 4 वेद है। संस्कृत भाषा व्यवहार कदा कुर्वन्ति, तो संस्कृत भाषा में व्यवहार कब किया जाता था, तो ये आपके कदा कुर्वन्ति आए ना, कुर्वन्ति व्यवहार कुर्वन्ति, प्राचीन काले सर्वे भारतीय संस्कृत भाषायाम एवं व्यवहारम कुर्वन्ति, इसको आप किस में लिख लेना है, आपके 8 नंबर का आएगा, और 8 में से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये जो 20वां प्रश्न आएगा, एक चित्र वाला आएगा इसमें आपके, और इसमें आपके ये चित्र में से आपको 1 से 4 वाक्य बनाने, या फिर इसके अथवा में कथा आएगी, उस कथा को आपको पूरी करनी है। कहानी आएगी, कोई भी कहानी को आपको पूरा करके बताना है। तो ये तो आपके एक तो जो आपकी किताब में दे रखा है वो कपोतराज वाली, ठीक है, तो वो वाले आप इसमें लिख सकते हैं कि एकस्मिन् वने, एक वन में जो एकस्मिन् वने कश्चन व्याघ्र जाल विस्तृम, किसी वन में शिकार ने जो व्याघ्र ने, यानी कि जो शिकारी था उसने जाल को बिछा दिया था, तो ये कश्चन आ जाएगा। दूरम अस्तित, विस्तारित दूरम अस्तित, 2 नंबर पर आएगा आपके दूरम अस्तित। क्रमशः आकाशात परिवार कपोतराज नीचे आगच्छत, फिर इसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो आकाश से जो कपोतराज कबूतरों का जो परिवार है वो नीचे आया। यथा उसमें तथा जैसे यथा कपोत तंदुलान, जैसे ही इन्होंने कबूतरों ने वो तंदुलान चावल देखे, तदा तेसाम लोभो जात, तभी उनके मन में क्या हुआ, लोभ हो गया। तथा राजा असमत नासित, उनका जो राजा था वो उसमें सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसित, उसने युक्ति सोची, उसने बताया कि यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, कुत्ता तंडुलाम असंभव, तो फिर आपकी जो चावल है वो कैसा संभव है। लेकिन राजा का जो राजा था उसका जो उद्देश्य उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और वो चावल खाने के लिए जाल में चले गए।
च निपतिता और चाल में वो फंस गए। उक्तम सहसा विद्भित न क्रियाम, और फिर वो जो उसमें नहीं निकल पाए। एक आपके 4 नंबर में आएगा, इसमें घटना को क्रम से जमाना। तो ये आपके जो माला सालिनी वाला है, माला सालिनी वाला, जिसमें आपके राकेश और वो वाली पार्ट है, उसको आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ग्रहम शून्यम सुता विना, ग्रहम शून्यम सुता विना, ये आपके छठा पार्ट है, ग्रहम शून्यम सुता विना। इसका आपको हिंदी में भी अनुवाद याद रखना है, हिंदी में इसका जो पाठ सार भी पूछ सकते हैं, तो इसका पाठ सार भी आपको याद कर लेना है। तो इसमें आप क्या क्या याद करेंगे कि सबसे पहले तो वो शालिनी जो ग्रीष्मावकाश है वो अपने पिता के घर आती है। फिर बातजाय जो उसकी भाभी था उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो 2 नंबर पे लिखेंगे। फिर माला और शालिनी जो अपने चिकित्सा जो डॉक्टर है उसके पास में जाते हैं और वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके बाद में उसकी 3 वर्षीय जो पुत्री है, जिसका नाम क्या था 3 वर्षीय पुत्री का, अंबिका है, वो उसके पिता के पास में खेल रही थी डॉक्टर की। और 4 नंबर पे आपको लिखना है कि अधुना एक पुत्र आवश्यकता, कि वो कहता है कि मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। ठीक, फिर तब मन से था, उसके जो मन की जो वृत्ति है उसको देख करके उसको बहुत ही गुस्सा आता है, किसको, शालिनी को। फिर वो जो उसको फटकारती हैं और उसको जो उसकी गलती का एहसास करवाती हैं। वो राकेश कहता है कि हम स्वअपराध स्वीकारामि और लज्जितस्मि, मैं जो अपना अपराध है उसको स्वीकार करता हूँ और लज्जा महसूस करता हूँ। और फिर इसके लास्ट में आ जाएगा कि वयम सर्वे मिलित्वा चिंतन में यथार्थ करिष्यामि, हम सभी मिलकर जो चिंतन करते हैं। फिर आपके श्लोक आएंगे और श्लोक का हिंदी भाषा में आपको अर्थ लिखना है। तो ये जो पक्षीराज वाला है वो तो आपके पहली वाला ये आपके हट गया, इसको आपको नहीं करना है। इसका जो ये वाला आपको याद कर लेना है, अभिवादन शैलिश्य नित्यम वर्धोपसेविन, ये आपको पक्का है जो याद कर लेना है, या तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा या फिर इसका हिंदी अर्थ आपके पूछा जाएगा। तो 4 श्लोक और 4 श्लोकों का अच्छे से हिंदी अर्थ आपको याद कर लेना है। इसमें हम लिखेंगे अभिवादन शैलिश्य नित्यम वर्धोपसेविन चत्वारित से वर्धनते आयुर्विद्या यशोबलम। इसमें बताया गया श्लोक में कि अभिवादन और बड़े लोगों की सेवा का महत्व को बताते हुए कहा गया है कि अभिवादनशील और बड़े लोगों की सेवा करने वाले लोग जो होते हैं वो उनकी जो आयु विद्या यश और बल हमेशा में वृद्धि होती है। इसके दूसरा है सेकंड आपके साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ पाषाण विहीन, तृणम न खादापि जीवमान तद भागदेव परम पशुनाम। इसमें बताया कि साहित्य संगीत कला के रहित मनुष्य जो पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है, और वो घास न खाते हुए भी वह जो मनुष्य जीवित हैं, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात अगर मनुष्य घास भी खाने लग जाए तो पशुओं को घास भी खाने को प्राप्त नहीं होगा। इसके आपको ये वाला जो 100% पूछा जाएगा, कनकनेव कनकम और बिलेश्यवाणी कदापि। तो मैं आपको दोनों ही कहानियाँ सुना के बता देता हूँ कि कनकनेव कनकम क्या है। ये आपकी जो पाठ है कनकनेव कनकम, ये आपके इसमें संस्कृत का ये आपका पाठ है, और आपकी बिलेश्यवाणी न कदापि में श्रोता। इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इनमें से आपके फिक्स है जो एक इसका पाठ सार पूछा जाएगा। तो बिलेश्यवाणी कदापि ये तो आपका दूसरा पार्ट है, और कनकनेम कनकम ये आपके 5वां पार्ट है। तो इसमें पहले हम कनकनेम कनकम वाली जो है कहानी है उसको हम देख लेते हैं। तो इस कथा में क्या ये, इसमें ये कि कथा के अनुसार चंचल नाम का कोई शिकारी था, चंचल नाम का कोई शिकारी था, और एक बार उसने जो उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बाघ फंस गया था। बाघ के प्रार्थना करने पर शिकारी ने उसे बाहर निकाला, लेकिन बाघ ने जो शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई, लेकिन मैं भूखा हूँ तो मैं तुम्हें खाऊंगा। जिसने उसको बाहर निकालता वो उसी को कह रहा है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। बाघ की कृतज्ञता को देखता हुए शिकारी नदी के जल के पास जाता है और कहता है, नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी ही होते हैं, वह मेरा जल पीते हैं और मुझे ही गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करते हुए जो वृक्ष भी कहता है कि लोग मेरी छाया में रहते हैं और विश्राम करते हैं और मेरे फल खाते हैं, किंतु मुझे ही पत्थर मारते हैं और मुझे ही काटते हैं। इसके बाद शिकारी की जो व्यथा वहाँ एक लोमड़ी को सुनाता है, और लोमड़ी अपनी चतुराई से बाघ को वापस उसी जाल में फंसा देती है। वस्तुतः इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो कपटी लोग होते हैं, धूर्त लोग होते हैं, उनके साथ भी कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। ये तो होगी इसका कहानी सार। फिर आपको बिलेश्य वाणी कदापि में शुरू था, इसका आपको कथा सार लिखना है, और ये आपके 8 नंबर में हिंदी में लिखना होगा। तो मैं आपको ये वाली भी सुना देता हूँ, बिलेश्य वाणी कदापि शुरू था। तो इसमें आपको क्या याद करना है कि आपके ये दूसरा पार्ट है, ये इसमें आपको याद कर लेना है। एक तो इसको क्रम में पूछ सकते हैं, एक आपके इसके हिंदी में भी पूछ सकते हैं। तो ये इसको आपको याद करेंगे कि किसी वन में एक खरनखर नाम का शेर रहता था। याद रखना, नाम शेर का नाम क्या था, खरनखर। एक बार वह इधर उधर घूमता रहा, किंतु उसे भोजन के योग्य कोई जीव नहीं मिला। शाम के समय सायकाल में वो विशाल गुफा की ओर देखकर उसने सोचा कि अवश्य इस गुफा में रात में जो कोई न कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं यही छिप कर जो बैठ जाता हूँ। अब आपको ये पूछेंगे प्रश्न कि जो शेर है वो गुफा की तरफ कब गया, तो वो सायकाल में गया था। सायकाल में गया था, और वो शेर का नाम क्या था, शेर का नाम था खरनखर। ये नाम याद कर लेना, खरनखर पूछा जाएगा, खरनखर नाम का शेर था। फिर आपको अगला जो स्टेप इसमें आता है
कि इसी बीच उस गुफा का जो स्वामी है, उस गुहाया स्वामी जो कौन है, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ जो श्रृंगाल था, तो दधिपुच्छ नाम का एक गिद्दड़ था जो वहाँ पे आया और उसने उस गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। वो जो गिद्दड़ था उसने देखा कि पैर जो शेर है वो अंदर तो गया हुआ है, लेकिन वापस उसके बाहर आने के निशान नहीं दिखे। तो फिर उसने सोचा कि अवश्य जो शेर है जो अभी भी अंदर बैठा हुआ है। इसके बाद उसने क्या देखा कि उसने एक उपाय सोचा कि अब मैं क्या करूं, अंदर तो शेर बैठा हुआ है और अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे खा जाएगा। तो उसने एक उपाय सोचा और वो दूर से ही बोलने लगा। उसने कहा कि हे गुफा, क्या तुम्हें नहीं याद है कि मैं तुम्हारे साथ एक शर्त रखी थी कि जब भी मैं गुफा में वापस आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दे के बुलाओगी, ठीक है? तो तुम मुझे आवाज़ दे के बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। गिद्दड़ की ये आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही जो ये गुफा इस शेर का जो ऐसे गिद्दड़ को जो आवाज़ देती होगी या गुफा अपने स्वामी को बुलाती होगी, तो किंतु मेरे डर से ये जो गुफा अपने स्वामी को आवाज़ नहीं दे रही। तो ऐसा सोच कर जो उसने बुलाने के लिए सोचा कि मैं इसको बुलाता हूँ और जिससे कि गुफा के अंदर वो आ जाएगा और वो मेरा भोजन बनेगा, आहार बनेगा। ऐसा सोचकर गिद्दड़ ने शेर ने ज़ोर से दहाड़ करे उसका जो आह्वान किया, मतलब उसको गिद्दड़ को आवाज़ लगी और शेर की उच्च गर्जना से इसकी जो प्रतिध्वनि थी उसको गुफा में का जो गुफा ने जो गिद्दड़ का जो आह्वान किया, तो बाकी जो भी पशु थे, दूसरे पशु, वो भी इसकी आवाज़ से जो डर गए और वो जो गिद्दड़ था वो वहाँ से भाग गया। तो बस ये आपको बिले शिवानी कदापि श्रोता ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है? इसमें फिक्स आपके पूछा जाएगा। इसकी जो फोटो मैंने आपको व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, मैं आपके और अपलोड कर दूंगा। अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर आपको हमारे विद्यालय के ऊपर निबंध लिखना है, तो आपको हमारे विद्यालय के ऊपर या तो निबंध लिखना है या फिर आपको इसके अथवा में आएगी एक ज्वर पीड़ित की या फिर आपके जो अवकाश की प्रार्थना पत्र। तो आपको मैं ज्वर पीड़ित वाले जो प्रार्थना पत्र है वो बता देता हूँ। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये इसमें एक तो टीसी की, ज्वर पीड़ित की और आपको बहन की शादी की और ये 2-3 जो मैंने आपको भी बताए वो आपको इसमें से तैयार कर लेनी है। इसमें आपको ये भरने पड़ेंगे बस केवल 8 अक्षर और 8 नंबर मिलेंगे। देखिए, सेवायाम श्रीमंत, इसके बाद में क्या आता है? प्रधानाध्यापक, ये 1 नंबर में आ जाएगा आपके प्रधानाध्यापक, ये यहाँ भर देना है। फिर आज की ऊँच के बाद में क्या आता है? प्राथमिक विद्यालय, तो 2 नंबर पर आएगा आपके प्राथमिक विद्यालय। महोदय आपके यहाँ आता है। सविनय निवेदन मस्ती यत अहम, अहम क्या हो जाएगा? अहम के बाद में अस्मि, तो ये किसके हैं? अहम ज्वर पीड़ित अस्मि, ये आपके 3 नंबर पे आ जाएगा, ज्वर पीड़ित अस्मि, यहाँ पे बनना है ज्वर पीड़ित अस्मि। फिर इसके बाद में आपको बनाए अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अस्मात् कारणात्, तो इसे इसमें चौथे नंबर में बनेंगे कारणात्। अहम विद्यालय आगंतुम, मैं विद्यालय आने में न सकनोमी, नहीं आ सकता हूँ, तो इसमें आपके विद्यालय अहम विद्यालय आगंतुम, तो इसमें आपके 5 नंबर पे भर देना है आगंतु, या 5 नंबर पे आगंतु भर देंगे। अतः दिन द्वेष, अतः मुझे दिन 2 का क्या करना है? अवकाश चाहिए, तो अवकाशम आपके 6 नंबर पे अवकाश भर देना है, 6 नंबर पे अवकाश आ जाएगा। फिर इसके बाद में स्वीकृति माम अनुग्रहंती, तो माम अनुग्रहंतु ये आपके 7 नंबर पे आ जाएगा, 7 नंबर पे आपके अनुग्रहंतु भर देना है। और धन्यवाद लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे भवदी लिखना है, तो भवदी का आपको यहाँ पे 8 नंबर पे लिख लेना है, भवदी। तो ये जो भवदी है वो आपके कहाँ पे आ जाएगा? 8 नंबर पे आ जाएगा। मैंने आपको ये नंबर डाल के बता दिया कि कौन सा किस नंबर पे आएगा, और आपको वहाँ पे लिख के बताना है, आपको ऐसे वहाँ पे नंबर नहीं डालने। ऐसा नहीं कि सर ने बताया कि वहाँ पे नंबर डाल दिए तो आप भी वहाँ पे नंबर डाल के आ जाओ, कि यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। जो चीज़ें आपके यहाँ भरी जाएगी उसको आपको अच्छे से भर के आना है पूरा। वो ऐसे नकल करके यहाँ पे नंबर डाल के मत आ जाना, वहाँ पे नंबर कट जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे नंबर नहीं डाल के यहाँ के भरना है आपको, कि यहाँ पे सेवा में श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर महोदय, सविनय निवेदनमस्ति यत अहम ज्वर पीड़िता अस्मि, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयं शक्नोमि आगन्तुं न शक्नोमि, दिनद्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहन्तु भवदीय। और इस प्रकार से आपको अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है, आपका जो भी नाम है वो लिख लेना है यहाँ पे, और आपका क्या नाम शुभ नाम है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपना नाम उसमें वहाँ पे एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, देखिए कमेंट करके बताना। फिर आपके आएगा ये गद्यांश, जो कि 8 नंबर का गद्यांश आएगा, और इसको आपको पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर देने। एक तो आपको इसका शीर्षक लिखना होगा, ये आर्यभट्ट के बारे में है, तो आर्यभट्ट का इसमें नाम लिख लेना है। फिर ये कह रहा है कि पूर्व दिशा उदयती सूर्य, कश्याम दिशा अस्त, तो पूर्व दिशा में उदय होता है, किस दिशा में अस्त होता है? तो उदय का तो अस्त आपकी एक विलोम भी आया था हिंदी में, और आपने कमेंट करके बताया कि हमने जो उदय का अस्त किया है, तो जिन्होंने भी उदय का अस्त किया उनके बिल्कुल सही है। एक आपके बैठना का विलोम आया था, बैठना का विलोम क्या आपने क्या किया? बैठना का विलोम कमेंट करके बताना। देखिए नेक्स्ट है आपके सांप्रदायिक सोच स्थापित साधन सिद्धांत क्या है, तो ये जो सिद्धांत उसका नाम आपको लिखना है।
ये कि पृथ्वी जो अचला है और वह जो पृथ्वी चला है और वह अपनी जो अक्ष है उसके ऊपर गुणन करती है। ये जो सिद्धांत, इसका नाम आपको इसमें लिख लेना है। सिद्धांतों स्वयं केन प्रवृत्ति था, ये सिद्धांत किसने दिया, इसका जो सिद्धांत उसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। इसमें आपको आर्यभट्ट का नाम लिख लेना है। ये 4 और 4 8 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे इसमें। फिर आपकी किताब में 2024 के मॉडल पेपर में दे रखा है, तो आपने देख ही लिया होगा। ये रक्षाबंधन पे लिखना है, या फिर आपकी जो नीचे वो जो खर नखर वाला है ना, उसकी खर नखर की कहानी को यहाँ पे भरना बताया गया है। ये तो मैंने आपको वीडियो में बता रखा, आपको वापस बताने की कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। तो ये खर नखर वाली यहाँ पे देखो, कथा में भी लिखा जा सकता है, इसको क्रम में भी पूछा जा सकता है, और इसका हिंदी सार में भी पूछा जा सकता है। इसलिए जो आपका दूसरा पार्ट है खर नखर वाली बिलिश चौहान कदापि में शुरू था, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। घटनाक्रम में आपको वो लोमड़ी वाली और वो जो दूसरा पार्ट है आपका बिलिश ये कंडके कंडकम, तो इसको आपको इसमें बताया गया है। वो लोमड़ी वापस उसको जो बाघ को जो गुफा में उसमें जाल में जो वापस फंसा देती है वो वाली, इसका आपको कहानी सा जो उसमें क्रम से लिखना है। इसके आपके श्लोक का अर्थ बताना है। श्लोक का जो अर्थ है उसमें इस प्रकार से पूछा गया है कि चिंतनीयात ही विपदा नाम आदाव्य प्रतिक्रिया न कुपखनम युक्त प्रदीप्ते वहना ग्रहें। इसका अर्थ ये कि इस श्लोक में बताया गया है कि विपत्ति आने से पहले ही जो इसके निवारण के उपाय सोच लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद किया गया कार्य उसी प्रकार से व्यर्थ है जिस प्रकार से आग लगने पर घर में आग से घर जलने पर कुआं खोदना व्यर्थ होता है। फिर आपके नेक्स्ट है उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पदयात्रा टन प्रिया, लकोका क्रीड़ा सकता, आपके भारत जना अहम। तो इसमें आपकी किसका बारे में बताया गया है इस श्लोक में, उत्सव के भाव पसंद करने वाले और परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश का भ्रमण करने वाली पसंद करने वाली जनता, और पारंपरिक खेलों से अनुराग रखने वाली, स्नेह रखने वाली, अतिथि को देवताओं के बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। एक आपको पाठ सार किसके याद करना है, आपका जो ग्रहम शून्यम सूता विना, ग्रहम शून्यम सूता विना आपके जो पाठ है वो राकेश और माला शालिनी वाला, वो वाला पाठ इसको आपको याद कर लेना। डीजी भारतम का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आपको इसको एक बार ज़रूर देख लेना। आपकी ये 3 ही महत्वपूर्ण है, एक तो ग्रहम शून्यम सूता विना कनकने वाली, और एक आपकी जो दूसरी है वो बिलिश वाणी कदापि श्रुता वाली, वो वाली। तो ग्रहम शून्यम सूता विना इस पाठ में क्या किसके बारे में बताए गए हैं, इस पाठ में लड़कियों की भ्रूण हत्या करने की जो पर रोग और उसकी शिक्षा को सुनिश्चित करने की प्रेरणा का वर्णन किया गया है। समाज में आज भी लड़के और लड़कियों के बीच का जो भेदभाव है उसकी भावना को अपने आसपास देखा जा सकता है, जिससे दूर करने की आवश्यकता है, और संवादात्मक शैली में इस जो बात को यहाँ पे संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के अनुसार राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को लेकर गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग जांच करने के लिए चिकित्सक डॉक्टर के पास में जाता है और भेजता है उसे, और रास्ते में उसकी बहन जो है शालिनी मिल जाती है और उसको वास्तविक बात का पता चलता है। तो वह क्रोधित होकर अपनी भाभी माला को वापस घर ले आती है और घर पर जो अपनी भाई राकेश को उसकी घोर पाप करने की मंशा पर फटकारती हैं और समझाती हैं। वह अपनी बहन की बात सुनकर जो राकेश को अत्यधिक पश्चाताप होता है और वह पुत्री और पुत्र को समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ में नारी का महत्व बताते हुए भ्रूण हत्या को जो महापाप बताया गया है। या तो आपको हमारा राजस्थान के ऊपर निबंध लिखना है, या फिर इसके बाद में अथवा में आपको दे रखा होगा एक प्रार्थना पत्र, तो अवकाश का जो प्रार्थना पत्र यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अवकाश के लिए अपने घर पे आवश्यक कार्य तो उसका प्रार्थना पत्र आपको यहाँ तैयार करना है। सबसे पहले लिखेंगे सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय लिखो या शासकीय लिखो, यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्री गंगानगरम। विषय क्या है, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदनमस्ति मम गृहे यत मम गृहे अद्य आवश्यकम कार्यमस्ति, आज मेरे घर पर आवश्यक कार्य है, अतः अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, विद्यालय अवकाश स्वीकरोतु सधन्यवाद। यहाँ पे आपको लिखना है भवदीय आज्ञापालक शिष्य, अपना नाम लिखना है, कक्षा लिखनी है यहाँ पे, और अपना यहाँ पे डेट वगैरह डाल देनी है। 4 नंबर का गद्यांश आएगा, इसमें आपको क्या करना है, 4 नंबर के गद्यांश में इसका जो इसमें शीर्षक लिखना है, तो पर्यावरण संरक्षण के बारे में शीर्षक इसका, और पर्यावरण क्षति केन भवति, तो उसमें आपको ये लाइन टू लाइन मिलान कर लेना है कि प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया अलभवात अस्माकं पर्यावरण कृते महति क्षति भवति। ये लाइन आपको यहाँ से उठा के इसमें लिख लेनी, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपके नेक्स्ट है प्राकृतिक वस्तुनि स्थाने वर्तमान किम प्रयुज्यते, तो वर्तमान में किसका प्रयोग किया जा रहा है, वर्तमान में जो प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते, तो इसमें आप तीसरे में यह भर देना है। प्राचीन काले के निर्मितानि वस्तूनि एवं प्राप्यन्ते, प्राचीन समय में किसका प्रयोग किया जाता था, तो ये आपके यहाँ पे आया था पूर्व तो कापासेन चर्मणम लोहेन लाक्षय मर्तक्याय कास्ते निर्मिता वस्तूनि प्राप्यन्ते, इसका आपको इसमें ये भर देना है।
एक अपने को निबंध देख लेना, अपने विद्यालय पे निबंध अगर आपको याद हो तो कर लेना, नहीं हो तो फिर आपके ये प्रार्थना पत्र वैसे ही आपको तैयार हो जाएगा। सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय आदर्श राजकीय आदर्श, यहाँ पे आ जाएगा आपकी, इसके बाद में आदर्श के बाद में क्या आएगा, आदर्श, यहाँ पे प्राथमिक, उस प्राथमिक आपको नाम लिख लेना है। महोदय विनम्र निवेदनमस्ति यत् अहम यत्, इसमें आपको आ जाएगा, ठीक है। यत् विगत रात्रि अहम ज्वर पीड़िता अस्मि अतः विद्यालयम असमर्थ आगंतुम असमर्थ अस्मि। फिर इसके बाद में आपको बताना एतेन कारणेन कृपया, फिर आपको क्या करना, कितने दिन का अवकाश चाहिए, आपको अवकाश चाहिए एतेन कारण दिन त्रयस्य, तो 2 दिन का हो तो 2 दिन का, 3 दिन का हो तो 3 दिन का, दिन त्रयस्य अवकाशस्य स्वीकृत्यु माम अनुग्रहिष्यन्ति अनुग्रहन्तु भवन्त। फिर आपको भवदी लिखना है, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे दिनांक डाल के इसको लिख लेना। ये तो ज्वर पीड़ित वाली है, इसको आप देख लेना। एक बड़ी बहन की शादी वाली देख लेना, एक आपको अवकाश वाला देख लेना, और भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में इंपॉर्टेंट जो आपकी एप्लीकेशन उसको एक वीडियो से बता दूँ। गद्यांश आएगा 8 नंबर का, जिसमें ये पूछा गया कि विद्या सर्वेषु धनम श्रेष्ठम अस्ति, और इसमें आपको जो बताए गए हैं कि तेन मनुष्य भवति विदार्ता पशु इदम धनम चौर्य तो चौर्य पीतु बंधम विभाजित न शक्नोमी, न तो उसको चोरी कर सकता है, न कोई जो उसको ले जा सकता है। तो इस क्या विद्याधन के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका शीर्षक क्या लिखेंगे, विद्याधनम सर्वोत्तम धनम। ये 2020 में भी आपके जो ज्वर पीड़ित वाली आई थी प्रार्थना पत्र, उसको हम देख लेते हैं। ज्वर पीड़ित में आपको याद रखना है सेवायाम लिखना, आपको सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजकीय आदर्श उच्च, तो इसके बाद में आ जाएगा आपके माध्यमिक विद्यालय जयपुरम महोदय विनम्र निवेदनम अस्ति यत विगत रात्रि, इसमें आप क्या आ जाएगा, विगत रात्रि अहम ज्वर पीड़ितम, ठीक है। यह अहम विगत रात्रि ज्वर पीड़ितम अस्मि अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थम अस्मि एतेन कारणेन कृपया दिन त्रयस्य, कृपया 3 दिन का क्या चाहिए आपको, अवकाश चाहिए, अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहन्तु भवन्तु। फिर आपके भवदी, आपका नाम लिखना है सुरेश, आपके डाल लेने दिनांक, और ये 8 में से 8 नंबर पक्के आपको मिलेंगे। ये वापस है सर्वे विद्या सर्वेशा धनम श्रेष्ठम अस्ति, ठीक है। ये विद्याधन है जो सर्वश्रेष्ठ धन है, इसमें विद्याधन के बारे में बताया गया है। किम धनम श्रेष्ठम अस्ति, तो विद्याधनम सर्वेशा धनम श्रेष्ठ धनम अस्ति। व्यय कृते किम वर्धते, इस धन को खर्च करने से क्या होता है, कौन सा धन खर्च करने से बढ़ता है, तो विद्याधन को खर्च करने से सब हमेशा बढ़ता है। विद्या कुत्र परम सहायिका अस्ति, तो इसमें आपके विदेश गमने विद्या सहायिका अस्ति, विदेश जाते तो विद्या जो सहायक होती है। अच्छा, इसमें आपको अगर टीसी का पूछते तो टीसी का मैं आपको बताता हूँ। टीसी में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तो टीसी के लिए आपको याद रखना है सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय आदर्श विद्याभवनम जयपुर, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त्यम महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम पितुः स्थानांतरण जयपुर नगरे जात अहमपि तथैव स तत्र गत्वा पठिष्यामि, मैं वहाँ जाकर पढ़ूंगा। अतः अस्मात् विद्यालयात् मम स्थानांतरण प्रमाण पत्र दत्वा माम अनुग्रहिष्यामि भवन्तु भवताम आज्ञापालक शिष्य, फिर नाम लिख लेना है। इसको मैं आपको और अलग से वीडियो में समझा दूंगा। अगर आपको चाहिए टीसी का प्रार्थना पत्र तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको अलग से एक वीडियो में और समझा दूंगा। तो आज के पेपर के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए 1-2 वीडियो और अपलोड कर रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद में, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उनको देख लेना। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे ये परीक्षा में आपके आज को देखने को मिलेगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। और इन सभी प्रश्नों को बार बार देख लेना है, और मैं आपके 1-2 वीडियो और अपलोड करूँगा जिनको भी आप अच्छे से देख लेना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे बोर्ड परीक्षा में गलत नहीं होगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपको श्लोक का अर्थ कौन कौन सा याद करना है, मैं आपको अगले वीडियो में लेके आ रहा हूँ। उसके लिए आप चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर लेना। श्लोक कौन कौन से याद करने ताकि परीक्षा में वो आपके हूबहू छपेंगे, 8 नंबर श्लोक के पक्के हो जाएंगे। एक वीडियो वो आपके आने वाला है, तो आप उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाना।